नमस्कार, घबराइए मत। ये अभी भी सेल गुरु शो है, ऑटो गुरु या कार गुरु शो नहीं बन चुका है। हम यहाँ पे हैं कोलकॉम का इंडिया ऑन इवेंट को कवर कर रहे हैं। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, न्यू अनाउंसमेंट्स, न्यू प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंग इवेंट है बहुत। आइए शुरू करें। सेल गुरु। मैंने आपको बताया था तकरीबन यहाँ पे 125 नए डिवाइसेस हैं, उसमें से 100 या 100 तो यहीं पे हैं आपके सामने। यहाँ पे मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, माईफाई डिवाइसेस हैं। तकरीबन हर पोर्टेबल डिवाइस और गैजेट जो आप सोच सकते हैं यहाँ पे है। और बहुत सारे नए लॉन्चेस हैं यहाँ पे। मोबाइल फोन्स हैं जो इंडिया में पहले कभी नहीं आए हैं, लेकिन ये है एक बड़ा लॉन्च यहाँ का, HTC का EVO 3D। फिर से उसी प्रकार का फोन है। आपको 3D ग्लासेस नहीं चाहिए, नेकेड आई ग्लासलेस 3D है। इसमें आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके साथ। ये है EVO 3D। स्मार्टफोन्स और ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। LG Optimus 3D के बाद HTC भी अपने स्मार्टफोन HTC EVO 3D में थर्ड डायमेंशन ले आया है। पीछे का कवर मैट सा लगता है, ऊपर किनारे पर पावर बटन और 3.5 mm हेडफोन जैक है। दाएं किनारे पर कंबाइंड USB पोर्ट है। दाईं तरफ वॉल्यूम रॉकर और 2D से 3D जाने का स्विच है। 4.3 इंच का सुपर LCD स्क्रीन बेहद खूबसूरत है, जिसमें टेक्स्ट और तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पीछे 5 मेगापिक्सल का ट्विन कैमरा है, डुअल LED फ्लैश के साथ। चारों तरफ भड़कीली लाल एल्यूमिनियम रिम से फोन में रंगीनी आ जाती है। कैमरा कुछ बाहर निकला हुआ है, जिससे इस पर खरोचों और उंगलियों के निशान पड़ने का खतरा है। आम तस्वीरें खींचते वक्त बस एक लेंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन 3D मोड पर दोनों लेंसेज काम करते हैं। 1.3 मेगापिक्सल कैमरे से वीडियो कॉल्स की जा सकती है। आपको 3D देखने के लिए खास चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल LG Optimus की तरह। 3D एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, लेकिन ज्यादा देर तक देखने पर आंखों पर असर पड़ता है। साथ ही 3D देखने के लिए फोन को एक खास ढंग से रखना पड़ता है, नहीं तो तस्वीर धुंधली लगने लगती है। इसमें 2.3 एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है और HTC Sense 3.0 भी चलता है, जो कि बहुत आसान यूजर इंटरफेस है। 4 GB मेमोरी बढ़ाकर 32 GB तक की जा सकती है। फोन वाईफाई इनेबल्ड और 3G केपेबल है। इसमें 1.2 GHz प्रोसेसर लगा है और 1730 mAh बैटरी है, जो 3D के इस्तेमाल को देखते हुए मुनासिब भी है। ये 3D हेडसेट 36,000 का है, यानी काफी महंगा। आजकल नए फोन्स आते हैं, नए डिवाइसेस आते हैं, नए एप्लीकेशंस आते हैं और हम लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं क्योंकि नई फीचर्स, नई यूटिलिटीज आती हैं। लेकिन ट्रू पावर मोबिलिटी की आ रही है यहाँ से, ये सर्विसेज से, जो हर चीज से आगे निकल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस हैं यहाँ पे, हम लोग 4 या 5 दिखाएंगे। उनमें से पहला वाला है ये अपोलो हॉस्पिटल्स का। जैसे कि आप अनवेल हैं, कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि बाईपास सर्जरी होती है, उसके लिए आपको वापस हॉस्पिटल जाना पड़ता है हर 2 या 3 दिन बाद। लेकिन अब आप घर बैठे अपने डॉक्टर को फुल डायग्नोसिस दे सकते हैं। आप एक छोटा सा स्ट्रैप ऑन डिवाइस पहनेंगे, वो ब्लूटूथ से आपके फोन पे सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिले करेगा। फोन आपका जो है डॉक्टर को सारा कुछ रिले कर देगा और आपका रियल टाइम डायग्नोसिस होगा घर बैठे बिठाए। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, और आप उसी डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक्चुअली डायग्नोसिस और उससे आप एक्चुअली सलाह ले सकते हैं कि अब आपकी क्या पोजीशन है, आपको हॉस्पिटल आना है कि नहीं। ये है ट्रू पावर ऑफ मोबिलिटी एंड 3G सर्विसेज। आइए शुरू करें अपने डेमोन्स्ट्रेशन अपोलो हॉस्पिटल से। अपोलो हॉस्पिटल्स M हेल्थ सर्विस की बदौलत आपको हर वक्त डॉक्टर मिलेगा। इस सेवा को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद सिर्फ ये नंबर मिलाकर वीडियो कॉल सिलेक्ट कीजिए। आपको सेवाओं की एक लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें डॉक्टर से बात करना, रियायती पैकेजों को देखना या फिर ऑनलाइन एक्सेस मिलने जैसी चीजें शामिल हैं। मुनासिब नंबर चुनने पर एक डॉक्टर के साथ आपकी बात करवाई जाएगी, जिनके साथ आप वीडियो चैट कर सकते हैं। डॉक्टर को अपनी परेशानी बताइए और वो आपको फैरी नुस्खा बता देंगे। अगर कोई दवाएं बताई गई हैं, तो उसकी पूरी जानकारी के साथ एक टेक्स्ट भी आपके फोन पर आ जाएगा। मोबाइल हेल्थ देश भर में 24 घंटे दी जा रही है। ये टेली डॉक्टर वाकई में कई जानें बचा सकता है।
इंडिया ऑन में ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस की भी नुमाइश हुई। पपराजी के साथ आपको वर्चुअल दुनिया में मशहूर पत्रकार होने का एहसास होगा। कैमरे के पीछे जाकर किसी उस मशहूर हस्ती की तस्वीर खींचिए जो ऑगमेंटेड रियलिटी की दुनिया में फंस गया हो। लेकिन जब आप साफ तस्वीरें खींचने के लिए नजदीक जाना चाहते हैं तो मशहूर शख्स आपसे बचने की कोशिश करता है। आपको खुद को और अपने कैमरे को उस सितारे के गुस्से से बचाना होगा जो आपका कैमरा तोड़ना चाहता है। अगर ज्यादा सताया तो वो आपके फोन पर भी झपट सकता है। आप नुकसान से बचने के लिए बस उसे चकमा ही दे सकते हैं। एक और दिलचस्प एप्लीकेशन शॉपिंग ऐप है जो खरीदारी की आदत से मजबूर लोगों के लिए बहुत कारगर हो सकता है। मसलन अगर आपको घड़ी खरीदनी है तो उसका बारकोड अपनी कलाई पर रखकर तस्वीर खींचिए। जब कैमरे पर देखेंगे तो बारकोड की जगह असली घड़ी नजर आएगी। इसलिए जो पसंद आए वो आजमाइए और वही चीज खरीदिए जो सबसे अच्छी लगे। इन एप्लीकेशंस को चालू करने के लिए आपको मार्कर डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा। सेल गुरु पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले आपको कुछ चीजें पता है और कुछ चीजें नहीं पता है। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। आपको ये पता है कि हम लोग कोलकॉम के इवेंट के लिए आए हैं, बहुत सारी कवरेज हो रही है, घंटों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आपको ये नहीं पता कि जब मैं ब्रेक ले रहा हूँ अब तो मुझे सिर्फ सेल गुरु टीम ने ये एक छोटी सी बोतल पानी की दी है और कुछ भी नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं। बहुत कंजूस टीम है, ये आपको नहीं पता था। अब सेल गुरु पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो और बहुत कुछ कोलकॉम के इवेंट से। सेल गुरु में आपका वापस स्वागत है। कोलकॉम के इंडिया ऑन इवेंट में हम लोग हैं, लेकिन यहां से और कुछ दिखाने से पहले सबसे पहले चलते हैं हम अपने वोडाफोन 3G बूट कैंप सेगमेंट में। वोडाफोन प्रेजेंट्स 3G बूट कैंप। 3G सिम कार्ड क्या है? अपने डिवाइस को 3G नेटवर्क से जोड़ने का बुनियादी तरीका 3G सिम कार्ड है। इसके डेटा से 3G सेल फोन 3G नेटवर्क से जुड़ जाता है। अगर सेल फोन 3G नेटवर्क से जुड़ने में नाकाम हो तब भी 3G सिम कार्ड आम सिम कार्ड जैसा काम करता है। 3G सिम कार्ड और आम सिम कार्ड में डेटा और खास लेवल का फर्क होता है। आप आम सिम कार्ड पर भी 3G सेवाएं चालू करवा सकते हैं। 3G सिम कार्ड पर 128 KB डेटा स्टोर हो सकता है। 3G कुछ महंगा है, अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग भाड़े हैं। Vodafone presents 3G Boot Camp। अगर आप यहाँ पे इस डिवाइस को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद ये कोई मल्टीमीडिया या वीडियो प्लेइंग स्क्रीन है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये है एक टैबलेट, लेकिन इस टैबलेट में एक स्पेशल फीचर है। ये नेविगेशन सिस्टम भी है, इसका नाम है कार पैड, और ये बहुत सारे फंक्शनैलिटीज और फीचर्स लाता है। इस प्रकार के फीचर्स जो शायद आपने कभी ना देखे हों। एक नॉर्मल 7 इंच का टैबलेट, उसमें नेविगेशन, GPS और बहुत सारे फीचर्स। तो आइए देखिए मैप माई इंडिया की क्या सोच है जब उन्होंने निकाला कार पैड। स्मार्टफोन से चलते हैं स्मार्ट कार की तरफ। मैप माई इंडिया कार पैड नेविगेशन, एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी टूल सभी कुछ है। 7 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाले टैबलेट में गाड़ी में सफर करने वाले सभी लोगों के लिए सेवाएं हैं। कार पैड आपको रास्ते में हर मोड़ की जानकारी देता हुआ मंजिल तक पहुंचाएगा। इस 3G केपेबल टैब से कॉल, मैसेज, मेल, चैट और इंटरनेट ब्राउजिंग सब हो सकती है। इस वाईफाई इनेबल डिवाइस पर आप YouTube वीडियोस देखिए, संगीत सुनिए या तस्वीरें देखिए। इसमें 2.2 एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिंजरब्रेड या हनीकॉम ऑपरेटिंग सिस्टम से कमतर है। कारपेट में एक सिम कार्ड स्लॉट, एक USB पोर्ट और एक 3.5 mm जैक भी है। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के जरिए इसकी मेमोरी 32 GB तक की जा सकती है। कारपेट के पीछे 2 मेगापिक्सल कैमरा लगा है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। साथ में ऑरा भी है जो मैप माई इंडिया का नेविगेशन इंटरफेस है। टैब में पूरे भारत के नक्शे और बड़े शहरों के 3D लैंडमार्क्स हैं। कारपेट को गाड़ी की विंडशील्ड या हेडरेस्ट पोल पर लगाया जा सकता है। क्वालकॉम S1 प्रोसेसर पर चलने वाला ये GPS नेविगेशन डिवाइस यात्रियों के लिए बेहद कारगर है। इसमें 3400 mAh बैटरी लगी है और कीमत है 22,990 रुपए, जिसमें कार किट भी शामिल है।
क्वालकॉम ने अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ पे बहुत सारे नए डिवाइसेस, कुछ ग्लोबल लॉन्चेस हुए हैं, कुछ इंडिया लॉन्चेस हुए हैं। सोनी एरिक्सन के नए फोन इंडिया में आए हैं। बीटल का मैजिक टैबलेट लॉन्च हो चुका है, लेकिन पहली बार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फिर MTS की अनाउंसमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी नई अनाउंसमेंट्स, बहुत सारे नए डिवाइसेस। एक क्विक लुक सब कुछ जो यहाँ पे हुआ नया। देखने में जरा भारी भरकम, लेकिन स्टेनलेस स्टील और क्रोम के साथ काफी ठोस। ये कहीं से भी सस्ता नहीं लगता। ये असलियत है या महज जादू? 10,000 रुपए से भी कम कीमत वाला बीटल मैजिक टैबलेट्स की दुनिया में कितना जादू बिखेरेगा। पहले EOS S7 के नाम से जाना जाने वाला ये 7 इंच का टैबलेट हुआवे ने बनाया है। इसमें 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, लेकिन ये उस एंड्रॉइड OS वर्जन पर चलता है जो स्मार्टफोन्स के लिए बना था, नए वाले पर नहीं, बल्कि 2.2 प्रो पर, जिसे देखकर मायूसी हुई। लेकिन इतने कम दाम है कि ये बात खलती नहीं। इसमें एक तरफ एंड्रॉइड बटन हैं और दूसरी तरफ कॉल और एंड बटन ऑप्टिकल ट्रैकपैड के साथ, ताकि फोन पर आसानी से नेविगेशन किया जा सके। लेकिन ये बटन टच सेंसिटिव नहीं है, इन्हें दबाना पड़ता है। पीछे एक किक स्टैंड है ताकि वीडियो देखते वक्त या डिजिटल फोटो फ्रेम के तौर पर इस्तेमाल करते हुए टैबलेट सीधा टिकाया जा सके। किनारे पर वॉल्यूम रॉकर, स्पीकर ग्रिल्स, माइक्रो USB पोर्ट और एक पावर अडेप्टर पोर्ट है। ऊपर पावर बटन और एक 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक है। इस छोटे से टैब में 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जो बढ़ाकर बस 16 GB तक की जा सकती है। हमें इसका टच स्क्रीन एक्सपीरियंस पसंद नहीं आया। स्क्रीन को कुछ दबाएं तभी ये काम करता है। इस टैबलेट में बस एक सिम का स्लॉट है, लेकिन इसमें 3G कनेक्टिविटी और वॉइस कॉलिंग फैसिलिटी भी है, यानी ये 7 इंच का स्मार्टफोन भी कहा जा सकता है। 2 कैमरे हैं, दोनों 2 मेगापिक्सल के, जिन पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। एंड्रॉइड एक्सपीरियंस कुछ अलग सा है। उसमें एंड्रॉइड नोटिफिकेशन बार की जगह नोटिफिकेशन आइकन है। 10 होम स्क्रीन के बीच स्वाइप किया जा सकता है, जो 5 अलग अलग कैटेगरीज में मिलेंगे। ऐप्स के लिए पूरी एंड्रॉइड मार्केट है। बैटरी महज 2200 mAh वाली है, जो टैबलेट को देखते हुए कुछ कमजोर है। सस्ती टैबलेट होने की वजह से ये दूसरी टैबलेट्स को कड़ा मुकाबला देगी। स्मार्टफोन्स और किफायती, जी हाँ, इसी की जंग छिड़ी है। स्मार्टफोन्स रोज बरोज सस्ते होते जा रहे हैं और जमकर मुकाबला हो रहा है। MTS भारतीय बाजार में 2 स्मार्टफोन्स लाया है जो 5,000 से कम में मिलेंगे। हुआई का बना MTS M-TAC 3.1 और MTS Livewire जो ZTE ने बनाया है, ये दोनों Android 2.2 डिवाइसेस हैं, जिनमें आपको Android मार्केट का पूरा मजा मिलेगा। Qualcomm के Snapdragon S1 प्रोसेसर पर चलने वाले इन दोनों फोन में CDMA EVDO रेवा टेक्नोलॉजी है। M-TAC 3.1 में 800 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, लेकिन Livewire में बस 600 मेगाहर्ट्ज का। दोनों के फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। हुआई का MTS M-TAC 3.1 एक स्टिक फोन है जो 2.0 इंच टच स्क्रीन के साथ है। इसमें 3.2 मेगापिक्सल का कैमरा है और MTS TV एप्लीकेशन भी। M-TAC 3.1 से आप आसानी से गूगल मेल, YouTube, गूगल टॉक और गूगल मैप्स पर जा सकते हैं। इसमें वॉइस सर्च कैपेबिलिटीज भी हैं, 3.5 mm हेडफोन जैक स्लॉट के साथ। डेटा कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ और USB भी है। ZTE का MTS Livewire भी आपको आसानी और तेजी के साथ इंटरनेट एक्सेस देगा। 2.8 टच स्क्रीन वाले इस फोन में 3 मेगापिक्सल कैमरा, 3.5 mm जैक और एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट है। इसमें भी M-TAC 3.1 की तरह आपको USB, वाईफाई, ब्लूटूथ डेटा कनेक्टिविटी मिलेगी और इसमें 1100 mAh स्टैंडर्ड बैटरी लगी है। अपने Xperia रेंज को बढ़ाते हुए सोनी एरिक्सन लाया है रे और एक्टिव। रे बहुत ही हल्का और सटीक है और हथेली में आसानी से समा जाता है। एल्युमिनियम केसिंग वाले इस फोन में 3.3 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, स्क्रैच रेजिस्टेंस डिस्प्ले के साथ। बाईं तरफ इसमें USB पोर्ट है, ऊपर पावर की और 3.5 मिलीमीटर जैक। दाएं किनारे पर वॉल्यूम कंट्रोल है। स्क्रीन के जरा सा नीचे बैक की, मेन्यू की और होम की है, लेकिन उनमें बैकलाइट डिस्प्ले नहीं है। फोन के पीछे 8.1 मेगापिक्सल का जबरदस्त कैमरा है, ऑटो फोकस और LED फ्लैश के साथ। सामने VGA कैमरा है वीडियो कॉल्स के लिए। रे में पिक्सल रेजोल्यूशन बहुत ही शार्प है। आप HD वीडियोस तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, साथ में वीडियो साइज भी चुन सकते हैं। इसमें जियो टैगिंग भी है, लेकिन कैमरे के लिए खास की नहीं है। ये जिंजरब्रेड एंड्रॉइड 2.3 वर्जन पर चलता है और इसमें 1 गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा है। इसकी मेमोरी बढ़ाकर 32 GB तक की जा सकती है। इसमें आपको 1500 mAh बैटरी मिलेगी और इसका दाम है करीब 20,000 रुपए। Xperia एक्टिव मसरूफ और स्पोर्टी जिंदगी वालों के लिए है।
हालांकि थोड़ा मोटा है और भारी है, लेकिन ये फोन देखने में काफी खूबसूरत है। एक्टिव का 3 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन है जो बहुत अच्छा काम करता है। इसमें USB पोर्ट है और 3.5 मिलीमीटर जैक, एक 5 मेगापिक्सल कैमरा, पीछे की LED लाइट के साथ और एक सामने का कैमरा भी। ये ताज़ा तरीन Android 2.3 जिंजरब्रेड वर्जन पर चलता है और कई स्पोर्ट्स ऐप्स इसमें पहले से लोडेड हैं। दाहिनी तरफ ऊपर सोनी एरिक्सन ने एक्टिव कॉर्नर दिया है, जहां आपको मैप माई फिटनेस मिलेगा जो आपकी नब्ज को सेंसर्स के जरिए पढ़ता है। एक आइकॉन वॉकमेट के लिए भी है जो अंदाजा लगाता है कि आप दिन में कितने कदम चले। आप में से जो लोग घूमने के शौकीन हैं उनके लिए कंपास है जो भटके हुओं को रास्ता दिखा सकता है। ये आजमाइश में खरा उतरता है। इसे पानी में डाल दीजिए तब भी ये चलता रहेगा। इसका राज है इसके 2 कवर्स जो पानी को बैटरी और कैमरे से दूर रखते हैं। इसमें 1200 mAh बैटरी है और ये 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर पर चलता है। एक्सपीरिया एक्टिव की मेमोरी भी 32 GB तक बढ़ाई जा सकती है और इसके दाम है 20,000 रुपए। एंड्रॉइड का कौन सा संस्करण MTS स्मार्टफोन्स में है? एंड्रॉइड 2.1, एंड्रॉइड 2.2, एंड्रॉइड 2.3। क्या सस्ते स्मार्टफोन बाजार में छा जाएंगे? पिछले हफ्ते के विजेता हैं सैयद नबी हावड़ा से। सेल गुरु में आज इतना ही। कोलकॉम के इस इवेंट से हमने आपको बहुत कुछ दिखाया। कुछ और शोज में आपको छोटी छोटी झलकियां और दिखाएंगे, लेकिन गुड बाय करने से पहले एक और बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये है BGR की लाइव ट्वीटिंग वॉल। यहाँ पे जो भी इंडिया ऑन कोलकॉम के ट्वीट्स हैं वो यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है मेरे को